तो यहाँ 10th मैथ्स है, चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण। इसमें उदाहरण 6 है। इस उदाहरण को समझते हैं। इस उदाहरण में प्रश्न नहीं दिया है, लिखा है अनुच्छेद सेक्शन 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो जब आप चैप्टर का शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, वहाँ से उठा के मैं क्वेश्चन लाया हूँ। तो इस उदाहरण को करने के लिए वहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, एक कमरा बनाना चाहता है, प्रेयर हॉल है ना। और उस प्रेयर हॉल का जो एरिया है वो 300 स्क्वायर मीटर है, ठीक। जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। उसकी जो लेंथ है ना, ब्रेथ से 2 गुना करने पर 2 टाइम्स कर दें तो उससे 1 क्या है, ज़्यादा है। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्न को समझो, पढ़ो और उसके बाद ये पता करो कि इसमें क्या नहीं दिया है। क्या मैं मानूं, बताओ क्या नहीं दिया है। ध्यान से पढ़ो और बताओ कि क्या नहीं दिया है इसमें। लंबाई मानो कि चौड़ाई मानो, बताओ। यदि यहां पर देखो लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी अधिक है, तो यदि आपको चौड़ाई पता होगी तो लंबाई निकाल सकते हो, है ना। तो यहां पर क्या मानोगे, माना प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई x है, वर्ग मीटर है तो इसको किस में मान लोगे, मीटर में, x मीटर है। तो अब लंबाई को मानना नहीं है, लंबाई को इससे पढ़ के बनाना है ना। तो लंबाई क्या होगी बताओ, कहता है चौड़ाई का 2 गुना। तो चौड़ाई कितनी माने हो, x, तो इसका हम क्या कर दिए, 2 गुना से 1 मीटर अधिक है तो प्लस क्या कर दोगे, 1, और ये हो गया मीटर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहां पर जो प्रश्नानुसार है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। वैसे प्रार्थना कक्ष है, कोई कमरा जो होता है हम आयताकार ही बनाते हैं, लंबाई चौड़ाई दिया है तो इसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि आयत है, लिखा है कॉमन सेंस रखना है, ठीक है। हम बोल देते हैं 1 किलो आलू ले आओ, ये किलो क्या होता है, कुछ नहीं होता, होता तो किलोग्राम है ना। तो किलोग्राम ग्राम गायब कर देते हो, किलो भर बोल देते हो, किलो लीटर है कि किलोमीटर है, बोल गए 1 किलोमीटर आलू ले। तो लेकिन उसका समझोगे क्या, ग्राम ही समझोगे ना, बस ऐसे कॉमन सेंस में लेना है कि इसको आयत ही समझोगे। तो यहाँ पर जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। ये फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर लंबाई की जगह लंबाई का मान रख दो, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान रख दो, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल का मान रख दो जो प्रश्न कहता है उसके हिसाब से। तो लंबाई का मान देखो यहाँ पर क्या मान है, यहाँ है ना, ये है ना, तो यहाँ पर लिख दिए 2x + 1। चौड़ाई का मान कितना है, x, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, x बराबर लगा दिए, फिर क्या लिखा, आयत का क्षेत्रफल। ये कितना है, क्वेश्चन में मिलेगा, है ना, वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, वहां वर्ग मीटर में, तो ये हो गया 300, ठीक है। अब इसको हल करना है, x का मान निकालना है, तब ना लंबाई चौड़ाई पता चलेगी। तो इसका हम गुणा करेंगे इस x का इसमें, तो कितना हो जाएगा 2x², फिर इस x का +1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा +x, और -300 को इधर पक्षांतर भी कर लो साथ में, तो क्या हो जाएगा -300, और उधर कुछ नहीं बचा तो बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब मामला कुछ ऐसा है, इसको भी गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे। तो ये 2 और 3 का गुणा करते हैं, 2 और 3 का क्या करोगे, गुणा। हल करने का तरीका भी मैं बताया हूं ना।
तो 2 गुणे 300 कर दोगे कितना आ जाएगा 600। ठीक है, अब मुझे बीच में क्या बचाना है, x बचाना है। तो थोड़ी मैं बड़ा से चालू करता हूँ। जैसे हम इसमें 1 से 10 से भाग करेंगे, 10 से ले लेते हैं, ठीक है। 10 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 बार। कितनी बार, 60 बार। और 60 में 10 को घटाओगे तो क्या, यहाँ घटाना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट में क्या आ रहा है, माइनस। तो 10 में 60 को घटाओगे तो 50 आएगा। क्या यहाँ 50 है, नहीं है। अब देखते हैं 20 से हम 600, 20 को माने 2/3 6 होता है ना, 2/3 क्या होता है 6। तो 20 गुणे क्या हो गया 30। 30 में 20 घटाओ 10, क्या यहाँ 10 आया, ये मामला भी गड़बड़ है यार। अब हम यहाँ पर और कर लेते हैं यार, किससे, 30 से तो हो गया, 20 30 हो गया। अब यहां पर और सोचो, इनको घटाना ही है, किस किस से, 6 किस किस से कटता है, यहां x ही है ना, ठीक। अब इसको 2/3 600 तो हो गया। अब इसको काट के देखना है आपको कितना आ रहा है। तो ऐसे ही हिट और ट्रिक मेथड लगाओगे तो ऐसे ही में आ जाएगा ये क्या, 24 और 25। देखो 25 चौको 100 हो गया, 0 हो गया, हासिल आई 10, 25 दूनी 50 और 10 कितना हो गया 60। यदि इनका गुणा कर दिए तो ये 600 आ गया, और यदि मैं इनको घटा दूंगा तो 1x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ऐसे तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा ये है कि सवाल को लगा के जाओ, जैसे प्रैक्टिस किए रहोगे तो अपने आप ध्यान आ जाए, हाँ यार ये तो 24-25 में टूट जाता है, ऐसे कर। ठीक है, एक तरीका और बताता हूँ, शायद आपको कुछ ऐसे, जैसे अब बड़ा नंबर आ गया ना, अब यहाँ पर आप जो है आपका दिमाग सटक गया है, तो इसके लिए ऐसा दूसरा उपाय देखो। ये 600 हुआ, इसका गुणनखंड कर देते हैं। 2 से किए कितना आ गया ये 300, फिर 2 से किए कितना हो गया 150, फिर ये 2 से किए तो कितना हो गया 75, फिर इसको 3 से काटोगे, 3 दूनी 6 और 3 पछे 15, फिर इसको 5 से काटोगे और फिर इसको भी क्या हो गया 5। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इसको सेट कर से ऐसा कर सकते हो, मान लो सोचो कि हम ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इतना सोच लिए। अब यहाँ सोचिए कितना हो गया ये 8, और 3 पचे 15 और 15 पना 75। 75 में 8 घटाओगे आएगा क्या, नहीं आएगा। थोड़ा सा और बढ़ते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं तो इससे हटा देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, और अतिरिक्त 24, और फिर ये 5 25, तो यहाँ से 25, 24 में 25 घटा दिया गया। ऐसे भी कर सकते हो, जो इसमें गुणा कर दोगे तो इसमें फिर न करोगे, इनका अलग रहेगा उनका अलग रहेगा। ये भी तरीका होता है फाइंड करने का। ठीक है, जब बड़ा नंबर हो तो इस तरह से। तो 24-25 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2x² प्लस कितना हो जाएगा, प्लस क्यों 24 हो जाएगा, यहाँ 25 लियो 24 लियो, इसका सिर्फ प्लस है, मतलब बड़ी संख्या में क्या लगाना है प्लस। 24-25 में ये भी देखना कि बड़ा छोटा किसको रखना है। तो बड़ी संख्या में कितना हो गया 25x, और छोटी संख्या में माइनस लगा के कितना हो गया 24x, और माइनस ये हो गया 300 बराबर 0। तो जब अभी मैं बोलूँगा कि साइड में आपको करना है तो ये मेथड ना करके ये 600 करना, फिर ये वाला कर लेना, ये गुणनखंड वाला तरीका सीखना। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ी जगह चाहिए तो ये। अब इसको आगे हल करके देखते हैं, यहाँ कर दूँ, ठीक है। तो ये जोड़ा बना लेते हैं इसका और इसका, है ना। इसमें से देखो ये एक दूसरे को काटेंगे क्या, 2 और 25, एक के अलावा तो कटेंगे नहीं, तो मामला तो गड़बड़ है। तो x का ही देख लेते हैं, x भर दोनों से बाहर निकलेगा, तो ये हो गया x, अंदर बचा कितना 2x, और प्लस कितना बचा 25। देखो तो यहाँ से x निकलेगा तो ये, और एक तो x इधर से निकल गया, तो 2x और प्लस क्या बचा 25। फिर साइन देखो क्या है यहाँ पर माइनस, है ना, ये माइनस लगा दिया। अब यहाँ क्या लिखा है 24, तो इसमें 24
अब 24 का भाग करके देखोगे, अभी तो ये थे, कितना आएगा ये, कितनी बार जाएगा, 25 बार। और यह माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह बदल जाता है और बराबर कितना हो गया, 0। किसको काटोगे 12 से, अच्छा हाँ हाँ तब ना आएगा, ठीक ठीक ठीक। इसको थोड़ा सा हम ऐसा कर देते हैं, एक जैसे बनाना है ना यार। ये माइनस है, किससे कटेगा, 12 से, तो 12 दूनी कितना हो गया, 24, और माइनस 1 कितनी बार जाएगा, 25, बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, ये 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 6 कितना हो गया, 30, उतना आना चाहिए। और यहाँ पर माइनस ना होके क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि इसमें माइनस है तो वहाँ प्लस होगा। अब इसमें से ये वाला और ये वाला एक जैसे है, इसको बाहर निकालोगे तो 2x + 25, ये बाहर निकल गया। अंदर क्या बचेगा देखो तो, x - 12 = क्या हो गया, 0। ठीक है, अब इसके आप दो पार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 25 = 0, x बराबर हो जाएगा, मैं इकट्ठा लिख दूं क्या, -25/2, थोड़ा जगह कम है इसलिए। और यहाँ पर x - 12 = 0 है, x = कितना हो गया, 12। अब मैं इसमें से लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए किस x का उपयोग करूं, इसका करूं कि इसका करूं। आपने यहाँ पर मान लिया है चौड़ाई को x, अब चौड़ाई का ये भी मान है, ये भी मान है, तब लंबाई निकलेगी। हाँ, तो जो लंबाई होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती है ना, मतलब ये मान जो है अभी के कंडीशन के लिए क्या है, असंभव है, तो इस मान को हम छोड़ देंगे। लंबाई लिख भी सकते हो उसका कारण कि लंबाई या चौड़ाई जो है निगेटिव नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इसका मान हम छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन आपको तो x नहीं पूछा ना, आपसे क्या पूछा था, आपसे ये पूछा था कि इसकी लंबाई क्या है और इसकी क्या है, चौड़ाई क्या है। तो यहाँ पर देखो, चौड़ाई को आपने क्या माना है, यहाँ पर मैं उत्तर लिख देता हूँ, उत्तर, चौड़ाई को क्या माना है, x मीटर, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 12, तो कितना हो गया, 12 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर लंबाई कितनी आई थी, लंबाई ये आई थी 2x + 1 मीटर, तो इतना हम इसको हटा देंगे, ऊपर से हटाना नहीं, नीचे नया लिखना है ना, ये हो जाएगा 2x का मान कितना आया है, ये भी तो आया है, असंभव है, उसको नहीं लेना है। कितना हुआ, 12 + 1, तो ये 12 दूनी 24 + 1 बराबर कितना हो गया, 25 मीटर। तो इस तरह से उसका जो प्रार्थना कक्ष है वो उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 12 मीटर, और लंबाई कितनी होनी चाहिए, 25 मीटर। याद कर लो, आपको बनवाना हो तो ऐसा बनवाना। ठीक है।